नरक का रास्ता ही स्वर्ग ले जाता है। जब तक आप नरक में नहीं गए तब तक आप स्वर्ग में नहीं गए। पहले ये बताएं, उनके पापा क्या करते थे, उनके दादाजी क्या करते थे? क्या उनके चाचा दुर्गंध की खेती करते हैं? बाकी जो पार्टी है वो अपनी काम करती है, सब कोई अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहता है, वो भी अपनी रोटी सेक रहे हैं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक बयान देकर राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशालाएं बना रहे हैं, हमें सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सीपी मार्केट में हम मौजूद हैं और अखिलेश यादव के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है वो काफ़ी तेज है। लेकिन दिल्ली वासी क्या कहते हैं, इनका अपना क्या कुछ कहना है, आइए हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अखिलेश यादव के इस बयान से पब्लिक का अपना क्या कुछ कहना है। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। बोला है कि नफरत की दुर्गंध आती है और देखिए तमाम सारे लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है हम ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इधर भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली वासी लोगों की अपनी क्या कुछ राय है। कैसे हैं भैया? बढ़िया। बढ़िया। आपने अखिलेश यादव का बयान देखा तो नहीं, आप बता रही हैं। हाँ। आप बता रही हैं। सुगंध और दुर्गंध को लेकर देखिए राजनीतिक जो हलचल है वो काफ़ी तेज हो गई है, सियासत भी हो रही है इस पर। बीजेपी वालों को उन्होंने दुर्गंध बोला है कि वो गौशालाएं बना रहे हैं, देखिए गायों की पूजा की जाती है और इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। कितना सही मानते हैं? देखिए बयानबाजी तो चली रहेगी, लेकिन सबसे बेहतर है कि सरकार और जो लोग हैं वो ये समझें कि सरकार का काम क्या है। गवर्नेंस का काम होता है, तो ये बयानबाजी पार्ट है, पॉलिटिकल गेम का पार्ट है। तो एक दूसरे पे वो लगाते रहेंगे क्योंकि उनका रोज़ाना इसी से चलना है। तो बेहतर है कि हम लोग उनसे गवर्नेंस के बारे में पूछें, हर मुद्दे के बारे में बात करें। तो मेरा यही थॉट है इस पे कि मुद्दे के बारे में पूछें, ये उनका बयानबाजी चलते रहेगा और हम लोग को ज़्यादातर फोकस करना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी क्या है उनके कोई भी काम के प्रति। बिल्कुल। देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी वालों को कि उन्हें दुर्गंध पसंद है और हमें सुगंध पसंद है, तो हम इत्र पार्क बनाए हैं और वो गौशालाएं बना रहे हैं। गौशालाओं को लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं, बयानबाजी हो रही है, सियासत जो है वो काफ़ी तेज है। क्या कहेंगे, आपकी अपनी क्या कुछ राय है? उनके पापा जी क्या करते थे, कहाँ से आए थे? अखिलेश पहले ये बताएं, उनके पापा क्या करते थे, उनके दादाजी क्या करते थे? ये तो वहीं से आए हुए हैं। आज उनको गौशाला पसंद नहीं है, गौ माता पसंद नहीं है, बताइए। ये तो हैरानी की बात है। पॉलिटिक्स कर रहे हैं, करे, लेकिन खासकर जो भी सनातन से जुड़ा हुआ चीज़ है उसको ध्यान रखे, उसे उधेड़े नहीं, उसे खरोचे नहीं। इससे और क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जो मुलायम सिंह हैं, उनके जो भाई हैं, उनके आज भी वो गौशालाएं हैं और आज भी वहाँ से इनके घर में दूध, घी, मक्खन सारा आता है। और लेकिन इस बीच इस तरह की बयानबाजी करना ये काफ़ी गलत है। एकदम दुर्भाग्यवश है इसको, मतलब हम क्या बताएं उनको। ये बेतुका बयान है उनका और इस सब चीज़ों से वो परहेज करे, ताकि इसे आम जनता को ठेस पहुँचता है, खासकर सनातनियों को ठेस पहुँचता है इस पर। बिल्कुल ठेस पहुंचती है। देखिए गाय की पूजा की जाती है और उस बीच इस तरह के बयानबाजी ये अपने आप में देखा जाए तो काफ़ी गलत है और सियासत भी काफ़ी तेज है। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब एक दूसरे पर बयानबाजी कर रही हैं। उसको जब से ये मामला आगे आया है उसको लेकर आप देख रहे हैं कि आए दिन बयानबाजी हो रही है। कितना सही मानते हैं? ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। डेवलपमेंट की बात करें, जो भी पक्ष अगर सरकार सही से काम नहीं कर रही है उसको मुद्दा को लाए, ये सब बेतुका बातें हैं जो मतलब मेरे समझ से आम जनता के लिए से तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो अगर अखिलेश यादव जी के कारण है, जो काम डेवलपमेंट का चल रहा है वो सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है, सरकार जो कमिटमेंट किए थे 5 साल में पूरा किए या नहीं किए, इस पर ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि कन्नौज में रहकर हम लोग भाईचारे की सुगंध आती है, हम विकास की बात करते हैं और बीजेपी वालों से नफरत की दुर्गंध आती है। 5 साल वो भी सरकार चलाए थे, मुख्यमंत्री रहे थे, कितने दंगे हुए थे? अखिलेश यादव के ये भी पूछा जाए कि उनके सरकार में कितने दंगे हुए थे, कितना भाईचारा हुआ था, उसका भी ख्याल करे। वो अपने पीछे फ्लैशबैक में जाके देखे अखिलेश यादव कि क्या किए थे और ये गवर्नेंस क्या कर रही है, ये भी देखे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी वाली अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ उनसे। बिल्कुल, और भी लोग हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उनकी अपनी क्या कुछ राय है, ये भी हम जान लेते हैं। कैसे हैं सर? देखिए बीजेपी वालों को कह रहे हैं अखिलेश यादव कि नफरत की दुर्गंध है और ये कह रहे हैं कि हमने कन्नौज में इत्र पार्क बनाए हैं और ये गौशालाएं बना रहे हैं। इसको लेकर आप देख रहे होंगे कि जो सियासत है वो काफ़ी तेज़ है, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज़ है। क्या कहेंगे?
ये तो उनकी पुरानी आदत है, लालू यादव हो या अखिलेश यादव हो। सबसे पहले मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, जिस यदुवंशी समाज से अखिलेश यादव आते हैं, जो गाय का पालन उन लोगों का खानदानी पेशा है, और उनके चाचा भी गौशाला चलाते हैं, क्या उनके चाचा दुर्गंध की खेती करते हैं, दुर्गंध का पालन करते हैं? ये सब वोट की राजनीति है उनके लिए, क्योंकि एक वर्ग को खुश करने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए ये बार बार अपना बयान देते हैं, क्योंकि उनका ज़मीनी स्तर, राजनीतिक स्तर गिर चुका है, और इतना ना गिर चुका है कि वो किसी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए बीजेपी वालों को दुर्गंध कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि दुर्गंध को हटाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए कहीं कुछ भी बोल सकते हैं। अभी उनका ही नेता संगा के बारे में जो जितना गलत बयान किया है, क्या यह सही है? वो लोग राजनीति के लिए हिंदू को गाली दें, हिंदू का आस्था पर ठेस पहुंचाएं, जितना पहुंचाएंगे वो सिर्फ उनको अपने राजनीतिक फायदे के लिए है। अभी उनका जहां विकास की बात है, क्या अखिलेश यादव ने कितना विकास किया अपने 5 साल के कार्यकाल में? आज जाकर यूपी को देखिए, यूपी में कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है, किसी जाति धर्म का हो, वो क्राइम करके बच जाए। तो यही उनका राजनीति है, तुष्टिकरण की राजनीति करना वो लोग जानते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। बिल्कुल, देखिए कृष्ण जी की पूजा की जाती है, सभी पूजा करते हैं, और गाय की पूजा की जाती है, देखिए, और गाय से माखन बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो भगवान को भोग लगाई जाती हैं। और इस ऐसे में दुर्गंध बताना कि गौशालाएं बनवा रहे हैं बीजेपी वाले, दुर्गंध आती है, और कह रहे हैं कि हमने भाई पार्क बनाए हैं, इत्र परफ्यूम पार्क बनाए हैं, तो काफ़ी सियासत का जो बाजार है वो काफ़ी तेज़ है, काफ़ी, और इस पर पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत बयानबाजी कर रही हैं। बहुत बयानबाजी कर रही है। आज स्वाभाविक बयानबाजी करना। उन्होंने जो बातें कही, ऊपर से कहा है कि बदबू आती है और हम सुगंध फैला रहे हैं, हमने इत्र पार्क बनाए हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ। क्या उनका संस्कार यही है कि जिस वंशज के हैं उसी को गाली दे? कृष्ण भगवान ही तो गाय का पालन करते थे, हैं? तो ये सिर्फ राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, लालू यादव का खानदान हो या अखिलेश यादव का खानदान हो, वो कितना नीचे स्तर तक वो लोग गिर सकता है, ये जनता जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। बस मैं यही कहूँगा कि उन्होंने जो बयान दिया है वो वाकई अपने निचले स्तर का बयान दिया है, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और बीजेपी वालों को ये भी कह रहे हैं कि गाय को लेकर आपने देखा होगा कि अक्सर बयानबाजी होती रहती है कि सड़कों पर सांड छोड़ दिए हैं, मतलब तमाम तरह की इस तरह की बातें आपने देखा होगा कि अक्सर आती रहती हैं। हाँ, वो बराबर करते हैं वो लोग। बीजेपी वाले गाय को अपना माता मानते हैं, अपना मतलब धर्म से जोड़ते हैं, और उनका कर्तव्य है वो अपना करते रहेंगे, करते हैं। बस मैं यही कहूँगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए और भी लोग हमारे साथ हैं, उनका क्या कुछ कहना हम ये भी जान लेते हैं। देखिए जो राजनीतिक हलचल है वो काफ़ी तेज है। अखिलेश यादव के इस बयान से बीजेपी वालों को उन्होंने दुर्गंध कहा है, और कहा है कि कन्नौज में एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमने इत्र पार्क बनाए हैं, और खुद को उन्होंने सुगंध बोला है, और बीजेपी वालों को दुर्गंध बोल रहे हैं कि नफरत की दुर्गंध है। लेकिन लोगों का क्या कुछ कहना है ये समझ लेते हैं। कैसे है सर? बढ़िया। क्या कहेंगे? देखिए बयानबाजी काफ़ी तेज है। राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको कहने दीजिए। जनता सब जानती है, सब देखती है, वही करेगी। जनता को जो सब पसंद आएगी वही करेगी। जिनको जो बोलना है अपने राजनीति के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए जो बोलेगा वो बोलने दीजिए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है और हम सुगंध पसंद करते हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब अखिलेश यादव को क्या कहा जाए, उनका जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो पार्टी है वो अपनी काम करती है, सब कोई अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहता है, वो भी अपनी रोटी सेक रहे हैं। इससे आम जनता को भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, करने दीजिए। आम जनता जान चुकी है कौन क्या है, किसके बारे में क्या बोलना है। अखिलेश यादव खुद जानते हैं, वो अपना करने दीजिए। ठीक है, तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और उनका क्या कुछ कहना है ये समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए अखिलेश यादव के इस बयान से जो राजनीतिक गलियारों में हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है। कई पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन ये सियासत है या क्या है ये हम जनता से समझ लेते हैं, और क्या कुछ कहना है लोगों का ये समझने का प्रयास करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? मैं पटना से हूँ। पटना से हैं। अखिलेश यादव का बयान सुना आपने? ये वाला ये नहीं सुने मैं। नहीं सुना, हम बता देते हैं। अखिलेश यादव बीजेपी वालों को दुर्गंध कह रहे हैं
और कह रहे हैं कि हमें सुगंध पसंद है, तो हमने इत्र पार्क बनाए हैं कन्नौज में और गौशालाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। क्या कहेंगे, कितना सही मानते हैं उनके इस बयान को? बयान को तो सुने तो नहीं मैम, लेकिन आप मेरे को बता रहे इतना तो पता चल रहा है कि गायों की देखिए पूजा की जाती है और गौशालाओं को लेकर उन्होंने बोला है कि बीजेपी वाले दुर्गंध है, तो कितना सही मानते हैं? दुर्गंध तो वैसे बीजेपी वाला नहीं है मैम, जैसे तो बोल रहा है, क्या बोला कि गौशाला बनवाएंगे। बीजेपी वालों को बोले कि नफरत की दुर्गंध आती है और गौशालाओं पर सवाल खड़े किए हैं। गौशाले में सवाल खड़ा है तो मैम उतना तो मैं नहीं जानकारी रखता मैम। तो देखिए तमाम सारे लोगों से बात करें, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन और लोग क्या कुछ कहते हैं ये भी हम यहाँ जान लेते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार इधर भी आए, देखिए तमाम लोग यहाँ पर भी हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि अखिलेश यादव के इस बयान पर दिल्ली वासी क्या कुछ कहते हैं। बीजेपी वालों को बोल रहे हैं कि दुर्गंध और हम सुगंध, उन्होंने खुद को कहा है कि हमने इत्र पार्क बनाए हैं कन्नौज में और गौशालाओं को लेकर कई सवाल खड़े किए। हमारे साथ यहाँ पर देखिए तमाम सारे लोग हैं। कैसे हैं सर? ठीक है, ठीक है। अखिलेश यादव के इस बयान पर क्या कहेंगे? मुझे वालों को दुर्गंध बोला। मुझे आप किस बयान की बात कर रहे हैं हमको पता नहीं है, एक्चुअली हम ध्यान नहीं दे रहे थे आपके बात पे। हम बता देते हैं आपको। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी वालों को गौशालाओं को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि उन्हें दुर्गंध पसंद है, वो गौशालाएं बना रहे हैं, हमें सुगंध पसंद है तो हमने इत्र पार्क बनाए हैं। कन्नौज में एक बयान दिया जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल काफ़ी तेज है। क्या कहेंगे, कितना सही मानते हैं उनके इस बयान को? देखिए उनके जो चाचा हैं उनके यहाँ आज भी गौशाला है और वहाँ से सारा सामान जो है दूध घी वो आज भी लखनऊ जाता है अखिलेश यादव के यहाँ, और ऐसे में इस तरह का बयान देना, गोबर से बदबू आती है, क्या कितना सही मानते हैं? राजनीति में ये सब चलते रहता है, राजनीति में ये सब बयानबाजी माने कोई मायने नहीं रखता है, एक दूसरे पे बयानबाजी करते रहते हैं, तो इसीलिए इस पे हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है और आपने भी देखा होगा कि उन्होंने बीजेपी को दुर्गंध बोला है, कहा है कि नफरत की दुर्गंध है बीजेपी और गोबर से बदबू आती है। कई सवाल खड़े किए। देखिए गाय के पूजा की जाती है, उनसे बनी सामग्री सब भोग में लगाई जाती है, और ऐसे में इस तरह की बयानबाजी करना, अखिलेश यादव के जो चाचा हैं उनके यहाँ आज भी गौशाला है और जो सारा सामान दूध दही घी जो भी चीज़ें गाय से बनती है वो आती है उनके घर, और ऐसे में इस तरह की बयानबाजी को कितना सही मानते हैं आप? देखिए दुर्गंध में ही सुगंध है। जब ये पूरा शरीर ही नहीं शुद्ध है तो आप कैसे आप किसी चीज़ को दुर्गंध और सुगंध में आप कंपेयर कर सकते हैं? ऊपर आदमी सही है, नीचे आदमी गलत है, क्या है ये? है आप सुबह कहीं जाते हैं तो आप दुर्गंध ही सूंघते हैं, उसके बाद आप नहाते हैं, उसके बाद फूल निकलते हैं तो उसमें सुगंध आती है। तो ये जो जीवन है, कहते हैं ना नरक का रास्ता ही स्वर्ग ले जाता है। जब तक आप नरक में नहीं गए तब तक आप स्वर्ग में नहीं गए। जब तक आप नाली में नहीं गिरे, जब तक आपको सफाई का पता नहीं लगेगा। भाई नाली में गिरोगे तभी पता लगेगा नाली कैसी होती है। तो गिरना बहुत ज़रूरी है, जो गिरा नहीं वो उठा नहीं। और ये सवाल जो है कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाजपा से दुर्गंध आती है ना, गौशाला से दुर्गंध आती है। देखिए अखिलेश यादव जी के मायने थोड़े दूर के हैं। उनका कहने का जो कंटेंट है, जो तात्पर्य है, वो थोड़ा अलग है। उन्होंने जिस आधार पे ये बात कही है वो आधार ये है कि नफरत। देखिए हिंदू मुस्लिम, बताइए आज भारत किस दिशा में जा रहा है? क्या भारत हिंदू मुस्लिम करता था? गांधी जी जब कहते थे, एक बार गांधी जी से कहा गया कि ये देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ, तो देश का बंटवारा जातिवाद बंटवारा, बताइए जातिवाद तरीके से देश का बंटवारा कर दिया गया। आज भी हम दर्द झेल रहे हैं, पाकिस्तान बना हुआ है, आतंकवाद बन रहा है, लोग उसको तूल दे रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने में लगे। क्यों नहीं हम अपने ये जो झगड़े हैं, क्यों नहीं आज हम विकास की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं आज हम रोजगार की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं आज हम स्कूलों को सही करने की बात कर रहे हैं? हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। मैं माननीय अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, जो पार्टी के थिंक टैंक हैं, चाणक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये क्या हो रहा है? बैठ के बात करिए। आज हम देख रहे हैं संसद चल नहीं रही है, देश में व्यापारी लूट रहा है,
पैसा खराब हो रहा है, व्यापार उठ नहीं पा रहे हैं, अमेरिका इम्पोज ड्यूटी लगा रहा है। कहाँ जा रहा है देश, किस विकास की बात कर रहे हैं आप? शिक्षा महंगी हो रही है। देखिए, देश में आवारा पशुओं को लेकर और गौशालाओं को लेकर आज भी चर्चा होती रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में गौशालाएं बनवाई हैं और ऐसे में देखिए गायों की तो पूजा की जाती है और गौशालाओं को लेकर इस तरह का बयानबाजी करना और बोलना कि गोबर से बदबू आती है। उनके अखिलेश यादव के अगर चाचा की बात करें तो उनके घर में गौशाला है और वहाँ पर बहुत सारी गाय हैं और आज भी बहुत सारा सामान लखनऊ जाता है, उनके यहाँ सबके घर में जाता है। तो इस तरह की बयानबाजी करना कितना सही मानते हैं? देखिए, बयानबाजी क्या, मैं आज देखता हूँ, आप दिल्ली में देखिए एक भी गाय नहीं दिखती। गाय दिख जाती है तो यही भाजपा के नेता फोन करके गाय को डिटेन कराते हैं और गंगा किनारे छोड़ के आते हैं, यमुना किनारे छोड़ के आते हैं। यहाँ तो गंगा नहीं है, कानपुर में गंगा है। तो आज हम गाय की भले ही बात करते हैं, जानवरों की बात करते हैं, लेकिन हमारे जानवरों की क्या स्थिति है देखिए। भूखे घूमते, हमारे कुत्ते बेचारे भूखे घूमते हैं। कल एक को काट लिया, वो क्या करोगे आप? देश किस, उनका भी चारा खा गई। बताइए, जानवरों का तो चारा छोड़ दीजिए, गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपए आवंटित होते हैं और गाय भूखी मरती है। मैंने देखा है, जो गाय दूध नहीं देती उनको खुद अपने हाथों से कटने के लिए बेच देते हैं। कहाँ हमारी गाय माता रह गई, कहाँ हमारा धर्म रह गया? सब नरक में चल रहा है, सब नरक में पड़े। क्या करोगे? देश में कोई नहीं अपना विचार रख पा रहा है। आज आप यमुना देख के आइए, मैंने कल देखा गंदा नाला बह रहा है, 34 नाले गिर रहे हैं और लोग। तो अखिलेश यादव के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है वो काफी तेज हो गई और इस वक्त दिल्ली के सीपी मार्केट में हम मौजूद हैं और लोगों का क्या कुछ कहना है हम ये भी यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने गौशालों को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गोबर, गाय का जो गोबर है उससे दुर्गंध आती है, उससे बदबू आती है और उन्होंने कहा कि हमने इत्र पार्क बनवाए हैं। बीजेपी वालों को उन्होंने दुर्गंध बोला है और बोला कि हमें सुगंध पसंद है अखिलेश यादव को। लेकिन लोगों का अपना क्या कुछ कहना है ये जान लेते हैं। कहाँ से हैं आप? उत्तम नगर से हैं। आपने ये अखिलेश यादव वाला बयान देखा? नहीं। हम बता देते हैं आपको। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी वालों को कि बीजेपी वाले दुर्गंध हैं। उन्होंने गौशालाओं पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि हमने इत्र पार्क बनाए हैं। देखिए, गाय की पूजा की जाती है और ऐसे भी इस तरह की बयानबाजी को कितना सही मानते हैं? बिल्कुल सही नहीं मानते, गलत बयान दिया है। बिल्कुल। तो देखिए, राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है वो काफी तेज है। कहाँ से हैं दादा? आरा जिला बिहार से। बिहार से हैं जी। अच्छा, पूछिए। अखिलेश यादव का बयान देखा आपने ये वाला? सुने हैं मैम, सुगंध वाला सुने हैं उनका बयान। कह रहे हैं कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है और हमें सुगंध पसंद है। क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी के सरकार में उनके पिताजी भी जो थे मुलायम सिंह, जो उनका भी सरकार जो है लूट मार, अपहरण, गुंडागर्दी, छिनतई, वो लोग का चरम सीमा पर था। आज जब से योगी सरकार आई है, सारा एक एक चीज़ जो है बारीकी से उसको संज्ञान ले रही है। कोई चीज़ और पूरा शरीर जो है, पूरा शरीर में घाव है, तो मैं वो धीरे ही ना योगी सरकार जो है कितना गुंडा माफिया को भी ऊपर पहुंचा दिए, कितना शांति से व्यवस्था कर रहे हैं। योगी जी का मुझे तो बहुत भैया बढ़िया वो मुख्यमंत्री लगते हैं। उनको तो आने वाले दिनों में मैं पीएम के रूप में देखना चाहता हूं मैम। देखिए, अखिलेश, बिल्कुल अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है और उन्हीं के परिवार से, देखिए जो उनके चाचा हैं वो, उनका गौशाला है, वहाँ पर गाय से बनी कई चीज़ें बनती हैं और गाय के दूध से, और वो आज भी लखनऊ आती हैं, जैसे घी है ना, दूध, दही। और ऐसे में इस तरह का बयान देना गौशालाओं को लेकर कि उन्हें दुर्गंध पसंद है, बीजेपी को बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सुगंध पसंद है, हमने इत्र पार्क बनवाए हैं, परफ्यूम पार्क बनवाए हैं, तो कितना गलत मानते हैं। और काफ़ी इसको लेकर जो चर्चा है वो बहुत तेज़ हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बयान दे रही हैं। देखिए मैम, उनका है कि सिर्फ एक कौम से उनको वोट लेना है। अब वोट के राजनीति ये सब वोट बैंक की राजनीति लग रही है क्या? वोट बैंक की राजनीति में जो है ये सरासर जो है हिंदुओं को जो है देवी देवताओं पर आए दिन, आप भी मैम सुने होंगी कि कभी
ये हमारे बिहार के लालू चाचा हैं, कभी बोल देते हैं कि कुंभ फालतू है, ये सब गलत है। मैं कहता हूँ कि अगर धर्म को दोनों को एक ही तराजू में अगर तौलिए तो दोनों धर्म बराबर है। मानना और ना मानना आपके विचार में। बिल्कुल सही कहा आपने कि सभी जो धर्म है वो समान है और इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल काफ़ी तेज है। बीजेपी वालों को दुर्गंध बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सुगंध पसंद है, तो हमने इत्र पार्क बनाए हैं, और बीजेपी वाले गौशालाएं बना रहे हैं। उसको लेकर तमाम सारे लोगों से बातचीत करी, सभी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है। आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मनंजय के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली के सीपी मार्केट से।